बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आ रही है लोकसभा से जुड़ी। न्यूज 18 की पायल मेहता की खबर है कि केंद्र सरकार लोकसभा में हंगामा करने वाले विपक्ष के 10 सांसदों को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पेश करेगी। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान पर्चे फेंकने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है और सरकार ने पूरे सत्र के लिए उनको निलंबित करने की मांग भी उठाने की बात कही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां एक तरफ मॉनसून सत्र चल रहा है और विपक्ष लगातार पहले दिन से हंगामा कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही दिन यानी मॉनसून सत्र जब शुरू हो रहा था पहले ही दिन ये बात बोली कि विपक्ष उनसे तीखे और धारदार सवाल पूछ सकता है, लेकिन सवाल पूछे जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष का जो हंगामा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ पहले अश्विनी वैष्णव जब अपनी बात रख रहे थे उनका पर्चा फाड़ दिया गया था, वो एक घटना सामने आई थी और उसके बाद एक बार फिर से आज 10 सांसदों पर यह आरोप लग रहा है जिन्होंने कार्यवाही के वक्त ये पेपर उछाला, जो तस्वीरों में भी दिख रहा है आपको। 10 सांसद इसमें बताए जा रहे हैं जिनके निलंबन की तैयारी सरकार की तरफ से हो रही है और पूरे सत्र के निलंबन की मांग होगी। और ये 10 सांसद जो बताए जा रहे हैं, ज्यादा सांसद जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं। तो पेपर फेंकने के मामले में कार्रवाई की बात अब सरकार की तरफ से कही जा रही है कि वो फिलहाल प्रस्ताव पेश करेगी और वो चाहेगी कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई हो और इन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जाए। संसद के बाहर सड़क पर भी और सदन के दोनों सदनों में भी आज जासूसी मुद्दे पर जमकर घमासान हुआ। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जासूसी मामले की जांच का मुद्दा उठाते हुए हंगामा शुरू किया, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में तो विपक्षी सांसदों ने कार्यवाही के दौरान पर्चे भी फेंके। संसद की कार्यवाही स्थगित हुई तो विपक्ष के सांसदों ने एकजुट होकर संसद भवन के बाहर मार्च निकाला। इस मार्च में कांग्रेस, शिवसेना, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। मार्च के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और जासूसी के मुद्दे पर जवाब मांगा। वहीं केंद्र सरकार ने लोकसभा में पर्चे फेंके जाने के मामले पर नाराजगी जताई और विपक्ष के 10 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने की मांग की। सरकार के इसके लिए लोकसभा में प्रस्ताव भी पेश कर सकती है, ये जानकारी मिल रही है। विक्रांत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, ये 10 सांसद कौन कौन से ये सांसद हैं और कब तक प्रस्ताव रखा जा सकता है सदन में? देखिए जो हमें सरकार के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सरकार की तरफ से निलंबन का प्रस्ताव आएगा जो 374 नियम के तहत होगा, यानी कि जो पूरा मानसून सत्र के जो बचे हुए दिन हैं उस पूरे सत्र के लिए उन्हें सस्पेंड करने के लिए ये प्रस्ताव रखा जाएगा। और ये भी जानकारी मिल रही है कि सरकार की तरफ से जो हंगामा करने वाले 10 सांसद थे उनका नाम भी होगा उस प्रस्ताव में और ये अपील की जाएगी कि इन 10 सांसदों का जिस तरीके का व्यवहार रहा था लोकसभा में और जिस तरीके से हंगामा किया गया था, कागज उछाले गए थे, पर्चे उछाले गए थे, उसको किसी भी तरह से मर्यादित नहीं कहा जा सकता। और इस तरीके का विरोध करने के लिए इनको बाकी के सत्र के जो बाकी दिन बचे हैं, 13 अगस्त तक ये सत्र चलना है, तब तक के लिए इन्हें सस्पेंड किया जाए। तो सरकार की तरफ से प्रस्ताव आएगा और ये भी जानकारी मिल रही है कि इसमें से ज्यादातर कांग्रेस के सांसद हैं। आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस पेगासस के मुद्दे पर कल से ये आक्रामक है और आज तमाम विपक्षी दलों के साथ आज बैठक भी हुई थी जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए और विपक्ष के तेवर से साफ है कि पेगासस के मुद्दे के कारण वो लोग सदन नहीं चलने देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ये विपक्ष का साफ कहना है। उनका ये कहना है कि जब तक सरकार इस मसले पर जवाब नहीं देगी विपक्ष अपना विरोध इसी तरीके से करता रहेगा। लेकिन आज जो कागज उछालने की कार्रवाई देखी गई सदन में, उसके कारण अब कांग्रेस के इन 10 सांसदों को, जिनमें से ज्यादातर कांग्रेस के हैं, इनको निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। पिछले दिनों टीएमसी के एक सांसद को भी निलंबित किया गया था क्योंकि जब आईटी मंत्री राज्यसभा में अपना बयान पढ़ रहे थे उस समय उनके हाथ से बयान की प्रति लेकर फाड़ दी गई थी। तो अब कांग्रेस बहुत ज्यादा दिख रहा है क्योंकि पहले ही दिन से सत्र की जैसे शुरुआत हुई, पहले ही दिन से ये हंगामेदार सत्र रहा है। कई बार स्थगित करने पड़े हैं, जो सदन है उनको भी बहुत कम देर का ही कामकाज चल पाया। 19 दिन वैसे ही ये सत्र चलना है, उसमें भी इतने दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा, जरा आपको सुनवा दें। यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं प्लीज, और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा, क्योंकि जो हमारी आवाज है
उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हां या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। देखिए, संसद के मॉनसून सत्र में आज भी विपक्षी